we have discussed ऑक्सो एसिड्स के एसिडिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे। तो इसमें हमने पढ़ा इसके अंदर कि क्या कहते हैं HClO, ये यहाँ पे देखा हमने HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। रीज़न सेम था बिल्कुल, जो रीज़न हमने एसिडिक कैरेक्टर के लिए लिया था, सेम रीज़न किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, क्योंकि इसका एनायन जो है ये बहुत स्टेबल है, दिस इज़ वेरी स्टेबल। ये भी उसके बाद सेकंड पे स्टेबल है, इसमें ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो है 4 ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम के ऊपर फैल रहा है, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज 1 के ऊपर आ रहा है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, इनको रिड्यूस होना होता है HCl के अंदर, ज़्यादातर ये रिड्यूस किस में होंगे? HCl के अंदर। तो यहाँ पे Cl की स्टेट +1 है, +1 से -1 आना वो आसान होगा, +1 से -1 आना आसान होगा। ये HClO में +1 है, इससे -1 आना ये इजी होगा, इसलिए HClO बहुत ऑक्सीडाइजिंग है। ध्यान रखना, ये उल्टा लिखाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर बोलेंगे तो HClO, परक्लोरिक एसिड सबको पता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। H2SO4, HNO3, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर का आंसर उल्टा है। थर्मल स्टेबिलिटी भी बताया था मैंने, जो HClO4 की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया था HOF, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। HOF अगर हाइपोहेलस एसिड्स हैं, HOF, HOCl, HOBr और HOI, अगर ये हैं तो इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसमें एसिडिक कैरेक्टर HOF का सबसे ज़्यादा था। रीज़न F की ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, दिस वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा, OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा तो वीक हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड टूट जाएगा। HOCl के अंदर HOCl में अब इधर तो F इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इधर तो Cl को इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी नहीं हो पाएगी। इसके अंदर भी Br तो और इलेक्ट्रॉन देगा, Br इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, I तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? OH बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना H+ जल्दी देगा, उतना अच्छा एसिड। सिंपल हम ये भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे भी देखते हैं कि OF- सबसे ज़्यादा स्टेबल है, OF- सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर OCl- स्टेबल है, फिर OBr- स्टेबल है, और उसके बाद OI-, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस, इसके बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पता होना चाहिए। एक बार स्ट्रक्चर्स और देख लेते हैं जल्दी से इसके, HClO4 परक्लोरिक एसिड से स्ट्रक्चर्स और नाम देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं बोलता हूँ HOCl, इसका नाम है हाइपोहेलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड इसका नाम है, और स्ट्रक्चर इसका HOCl के पास लोन पेयर रहेंगे 3 लोन पेयर रहेंगे, और O के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर रहेंगे, तो शेप इसी तरह से रहेगी इसकी HOCl। और फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड है। सॉल्ट इसकी जो होंगी उसको बोलेंगे हाइपोहेलाइड। जैसे अगर मैं सॉल्ट इसकी बनाऊँ NaOCl, तो इसका नाम होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर मैं बोलता हूँ HClO2, तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से कुछ आ जाएगा, HClO2। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक OH तो रहेगा ही, एक OH रहेगा, डबल बॉन्ड O, क्योंकि O कितने हैं? 2, डबल बॉन्ड O। तो इसमें अब Cl के पास 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर आएंगे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो इस तरह से रहेगा कुछ HClO2। तो ये आ जाएगा, उसमें एंगुलर और वी और बेंड शेप आ जाएगी इसके अंदर भी इस तरीके से, सही ना। तो इसमें ये इसका अगर मैं एसिड की बात, सॉल्ट की बात करें, तो NaClO2 बनेगा सॉल्ट इसका। NaClO2 नाम क्या होगा इसका? ये है क्लोरस एसिड, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरस। ये क्लोरस एसिड है, तो इसकी सॉल्ट का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। नाम याद रखना इसका, सोडियम क्लोराइड नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ऊपर क्या नाम था? सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड होगा। फिर HClO3 की बात करें, तो इसमें 1 लोन पेयर रह जाएगा, HClO3, डबल बॉन्ड O और एक OH, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो इसका नाम है, अब ये है क्लोरिक एसिड, तीसरा क्लोरिक एसिड, और इसकी सॉल्ट का नाम होगा जैसे NaClO3 या KClO3, तो सोडियम
क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, ये हमने पहला डिस्कस किया, ये दूसरा डिस्कस किया और ये तीसरा डिस्कस किया। फोर्थ लास्ट है पर क्लोरिक एसिड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पर क्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HClO4 और इसका स्ट्रक्चर 3 डबल बॉन्ड O और एक OH, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक OH। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। दिस इज पर क्लोरिक एसिड, सॉल्ट का नाम सोडियम पर क्लोरेट, ध्यान रखना सोडियम पर क्लोरेट। इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है इसके अंदर, सोडियम पर क्लोरेट नाम होगा इसका। तो ये हमारे चारों एसिड्स हैं जो क्लोरीन सारे बनाता है। ब्रोमीन कौन सा नहीं बनाएगा, ब्रोमीन एक तो प्लस ये नहीं बनेगा, HbRO2 नहीं बनेगा और HiO2 नहीं बनेगा, ध्यान रखना HbRO2 और HiO2 नहीं बनेगा। और फ्लोरीन तो एक ही बनाता है, सिर्फ क्या बनाता है HOF, ना HOCl ना HOBr ना सॉरी HOF बनाएगा, ना HFO2 ना ही HFO3 ना ही HF4, क्योंकि फ्लोरीन कैन नॉट शो पॉजिटिव स्टेट। ये क्वेश्चन आते हैं कि फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों शो नहीं करता, फ्लोरीन एक ही हाइपोहैलेस एसिड क्यों बनाता है, तो दोनों का आंसर एक ही है। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ये एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, क्यों, HOF, F नेगेटिव और H पॉजिटिव इसके अंदर, और एंड डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, डज नॉट शो, दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन ये क्यों शो नहीं करता, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा फ्लोरीन स्मॉल साइज होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं इसको। कैन नॉट शो पॉजिटिव, कांट, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल कांट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए फ्लोरीन जो है एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है और फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन भी शो नहीं करेगा, डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। तो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड कौन सा बनता है इसका, HOF बनता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, थोड़ा बहुत हमने इसको रिव्यू किया है। नेक्स्ट अब हमारे जो टॉपिक्स इसके अंदर रह रहे हैं वो है क्लोरीन। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग हम सबकी कर सकते हैं, फ्लोरीन की भी, क्लोरीन की भी, ब्रोमीन की भी और आयोडीन की भी। कोर्स में हमारे सिर्फ क्लोरीन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो हमारे बहुत स्पेशल मेथड से प्रिपेयर होता है, K2MnF6 से SPF5 डाल के। तो वो भी एक बार एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। K2MnF6 प्लस SBF5 वो देता है फ्लोरीन को, KSBF5 वगैरह बन जाएंगे इसमें, KSBF6 और साथ में फ्लोरीन मिल जाएगा। तो वो ध्यान रखते हैं, ध्यान रख लेंगे, अदरवाइज वो कोर्स में नहीं है तो वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरीन से। क्लोरीन Cl2, हमारे कोर्स में सिर्फ क्लोरीन है, ब्रोमीन भी नहीं है ना आयोडीन है। प्रिपरेशन सही ना, प्रिपरेशन वगैरह इसकी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा क्लोरीन गैस का। तो उसके लिए ये हमें पता ही है, ग्रीनिश येलो गैस होती है। गैस कौन सी है, ग्रीनिश येलो गैस है ये। फिर इसके अलावा जैसे इसके अंदर प्रिपरेशन में आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन MnO2। मैं एडवांस लेक्चर्स में इसके डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बहुत सारी प्रिपरेशन हो सकती हैं इसकी। तो अभी तो जो NCERT में सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं हम। MnO2 इसमें HCl डाल देंगे, MnO2 में HCl डाल दिया तो MnO2 यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मिल जाएगा MnCl2 प्लस ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन, ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बैलेंस कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है ये, इसको बैलेंस किया जा सकता है। प्लस H2 मिल जाएगा साथ में, प्लस H2। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है काफ़ी, इसको करना है। Cl2 यहाँ है, Cl2 यहाँ पे, तो 4HCl आ जाएगा, यहाँ पे 4HCl आ जाएगा, 2Cl2 4HCl, तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा 2H2। एक बार चेक कर लेना, बैलेंस होगी वैसे इक्वेशन ये। नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट तरीका बैलेंस करने प्रिपरेशन करने का क्लोरीन गैस का। सेकंड मेथड इज सेम मेथड है वो भी, बस अब हमें इसके अंदर क्या करना है, MnO2 तो लेंगे हम, MnO2 लेंगे, MnO2 ये तो लेंगे ही। अब ये HCl गैस जो है ये डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ये NaCl और H2SO4 से मिलेगी, NaCl प्लस H2SO4 से, क्लियर, NaCl प्लस
H2SO4 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ये अगर ध्यान हो तो मैंने कराया भी था। NaF में कंसनट्रेटेड SO4 डालें तो HF मिल जाता है, NaCl में कंसनट्रेटेड SO4 डालेंगे तो HCl मिल जाता है। लेकिन सिमिलर मेथड से HBr और HI नहीं मिलते, क्योंकि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, वो Br2 और I2 में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, HCl देते हैं, इसलिए सेम रिएक्शन हो गई है, बिल्कुल सेम रिएक्शन हो गई। और क्या मिल जाएगा इसके अंदर भी, MnCl2 तो मिलेगा ही मिलेगा, MnCl2 प्लस ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन, ग्रीनिश येलो गैस कौन सी मिल जाएगी, क्लोरीन, प्लस 2H2O भी मिलेगा, और साथ में एक चीज़ और मिल जाएगी NaHSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये और मिल जाएगा साथ में। बैलेंस कर लेंगे इसको भी बैलेंस कर लेंगे। और इसमें भी 4NaCl जरूर आना चाहिए, क्योंकि 4HCl था तो 4NaCl जरूर आना चाहिए इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसको बैलेंस 4NaCl आ जाएगा इसके अंदर, और H2SO4 भी इसलिए 4 आने चाहिए, कंसिडर 4H2SO4। बैलेंस कर लेंगे इसको खुद। तो सेकंड मेथड था प्रिपरेशन का। थर्ड मेथड इसका, थर्ड मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम HCl पास करते हैं MnO4 नेगेटिव में, या फिर इवन डाइक्रोमेट आयंस के अंदर HCl पास करते हैं, HCl गैस को, तो अब रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। HCl जो है Cl माइनस ऑक्सीडाइज टू Cl2, ये तो पढ़ेंगे DNF ब्लॉक में भी डिटेल में। रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग करनी है। और MnO4 नेगेटिव हमेशा किस में जाता है, Mn2 प्लस में। ये किस में जाएगा, हमेशा Mn2 प्लस में, यानी MnCl2 मिल जाएगा, MnCl2 मिल जाएगा यहाँ से, सही ना। MnO4 नेगेटिव है तो MnCl2 मिल जाएगा प्लस, और इसमें क्या मिल सकता है, Cl2 गैस तो मिलेगी, ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन, और Cl माइनस आयंस आ ही गए हैं, तो वो इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको सही ना, एज ए मीडियम में इसको बैलेंस कर लेंगे, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा आराम से। तो ये प्रिपरेशन है इसकी। इसके अंदर जैसे जेई ने पूछा हुआ कि HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके। MnO4 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Cl2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो ये 3 प्रिपरेशन जो NCERT में दे रखी है वो हमने डिस्कस कर ली है क्लोरीन गैस की। और अब है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर, तो वो है हमारा प्रिपरेशन का मेथड हमने कर लिया। अब है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, ये मैंने डिस्कस किया हुआ सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, हाउ टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन, एंड दैट इज बाय डीकॉन्स प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। ऑस्टल प्रोसेस, डीकॉन्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ये पूछे जाते हैं सारे। और लास्ट ईयर के पेपर चेक करेंगे नीट के या मेंस के, तो उनमें काफ़ी पूछे गए ये प्रोसेस। डीकॉन्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरीन। तो HCl है, HCl में जब O2 पास करेंगे, HCl के अंदर O2 गैस पास करेंगे, HCl गैस में O2 गैस जब रिएक्ट करेगी तो क्या मिलना चाहिए, Cl2 प्लस H2, ये मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसको हीट करते हैं, ध्यान देना इधर, O डबल बॉन्ड O है, डायरेक्ट हीट करना है, इस बॉन्ड को तो तोड़ना ही है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं Cl2 और H2 यही डिकम्पोज कर जाएंगे, यानी स्टेबल नहीं रहेंगे ज़्यादा टेम्परेचर देने से। इसलिए हमें यहाँ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, करना पड़ता है जो इंटरमीडिएट बनाता है, CuCl2, ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। CuCl2 723 केल्विन पे, नहीं तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, Cl2 और H2O एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये डिकम्पोज कर जाएंगे। तो CuCl2 एट 723 केल्विन, ये CuCl2 पहले O2 के साथ इंटरमीडिएट बनाता है, ये O2 के साथ इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर जाके HCl से रिएक्ट करता है और Cl2 गैस देता है। तो इंटरमीडिएट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है इसका कंसेप्ट, वो हमें करना नहीं है, तो बस इतना ध्यान रखना है। डीकॉन्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, तो इसको भूलना नहीं है। दिस वाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, हो गया। नेक्स्ट नोट करना आगे हम क्या कहते हैं, इसी में आगे करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। एक और जो हम कर सकते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इसको मान सकते हैं 5th मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस हमने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, रेडॉक्स चैप्टर के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन। और अभी सरफेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम करेंगे इसको डिटेल में, तो अभी तो याद कर लेंगे, अभी शायद समझ ना आए ढंग से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर एक्वस NaCl है, सपोज एक्वस NaCl, इसका हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होगा, अब जो Na प्लस एक्वस है तो Na प्लस और H प्लस आयंस होंगे, ये हमारे कहाँ होंगे, कैथोड पे। H प्लस आयंस कहाँ हैं, एक्वस सोल्यूशन से आए हैं। और OH माइनस Cl माइनस ये कहाँ पे होंगे, एनोड पे। तो एनोड पे Cl माइनस की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो एनोड पे Cl2 गैस मिल जाएगी।
हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी, ये एनोड पे मिल जाएगी। और गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, H प्लस आयंस की। सोडियम के तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहाँ पे और हाफ H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे, ये कैथोड मिल जाएगी। या हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखें NaCl प्लस H2O, तो ये सॉल्यूशन में मिलेगा NaOH प्लस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, Cl2 गैस एनोड पे, H2 गैस कैथोड पे और NaOH इन द सॉल्यूशन। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलिसिस